हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख और आमिर की मकबूलियत का इम्तिहान। इंडिया के मरूफ फनकार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म अरसा का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म के माहिरीन और आम शाय ने ट्रेलर की तारीफ की है। इस फिल्म में भारत में दिखाई जाने वाली पाकिस्तानी सीरियल हमसफर से शोहरत पाने वाली पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा माहिरा खान हीरोइन का किरदार अदा कर रही है। शाहरुख खान अब भी मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं और फिल्म के शायकीन अमूमा उनकी फिल्म को एक बार देखना जरूर पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है। फिल्म में एक पाकिस्तानी अदाकारा की शमूलियत मामूल के दिनों में इस फिल्म को और भी ज्यादा परकशिश बना सकती थी, लेकिन नफरतों के इस माहौल में फिल्म के बारे में तरह तरह के शक व शुबहात पैदा होते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दरमियान अक्टूबर में हिदायतकार करण जौहर की फिल्म आए दिल है मुश्किल की रिलीज खतरे में पड़ गई थी। महाराष्ट्र की सख्त गिर तंजीम MNS ने इस फिल्म में मकबूल पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान के होने के सबब इस फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकी दी थी। आखिरी वक्त में हुकूमत की सालसी में इस यकीन दहानी के बाद ये फिल्म रिलीज हो सकी थी कि मुस्तकबिल में किरण पाकिस्तानी अदाकारों को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे। शाहरुख की फिल्म अरसा जनवरी सना 2017 में रिलीज होगी। अभी फिल्म के खिलाफ किसी तंजीम ग्रुप की जानिब से बरा रास्त कोई बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई जहबाकात शाहरुख और बाइकाट रईस के पैगामात चल रहे हैं। हालिया महीनों में उनकी 2 और फिल्म देर जिंदगी और फैन रिलीज हो चुकी है और इस तरह की मुहिमों का बज़ाहिर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। शाहरुख से बड़ा चैलेंज आमिर खान को दरपेश है। उनकी फिल्म दंगल इस महीने क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म हरियाणा के एक पहलवान की जिंदगी पर बनी है जो बाद में एक कोच बने और उनकी तरबियत में उनकी अपनी बेटी ने कुश्ती में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इस फिल्म के लिए आमिर ने अपने किरदार की मुनासबत से अपना वजन काफी बढ़ाया था। आमिर खान को बॉलीवुड का बेहतरीन अदाकार तस्वुर किया जाता है। वो भारतीय शायकीन में काफी मकबूल रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे पहले उन्होंने ये इंटरव्यू में इंडिया में बढ़ती हुई अदम रवादारी और तंग नजरी पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए जब अपनी बीवी के हवाले से ये कहा कि उन हालात में कहीं उन्हें मुल्क ही न छोड़ना पड़े तो उनके खिलाफ तनकीद और नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके इस बयान पर टीवी चैनलों पर बहस हुई। सोशल मीडिया में उनके बाइकॉट की मुहिम चलाई गई। दबाव इतना बढ़ा कि बहुत सी कंपनियों ने उन्हें अपने इश्तेहारों से निकाल दिया। इस सूरत हाल के बाद दंगल उनका पहला इम्तिहान होगा। इधर सख्त गिर तंजीमों की धमकियों के बाद बॉलीवुड की नई फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों को कास्ट नहीं किया जा रहा। इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी अब सरहदों से निकलकर स्पोर्ट्स, आर्ट्स और अवामी रिश्तों नूनगुना तक पहुंच चुकी है। इस माहौल मंगल और आइंदा माउनी रईस रिलीज हो रही हैं। ये दोनों फिल्में बड़े बजट की फिल्में हैं और फिल्म इंडस्ट्री उनसे काफी उम्मीद कर रही है। आमिर खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों की मौजूदगी बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत होती है। ये अदाकार एक तवील अरसे से फिल्म के पर्दे पर हुक्मरानी करते रहे हैं। कई फिल्म नक्कादों का ख्याल है कि उन दोनों सुपरस्टार्स की मकबूलियत अब ढल रही है। उनकी मकबूलियत में कमी आती है या अब भी वो अपने शायकीन के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, ये इन दोनों फिल्मों से पता चल सकेगा। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।